हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम करेंगे एक फॉर्मल लेटर ऑन इरेगुलर एंड इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन एन एरिया। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कंप्लेनिंग लेटर का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये वैसे तो आपके 10th 11th 12th हर जो क्लासेस में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वैसे तो आपका अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है तब तो पूरा का पूरा आप यही लिख दोगे, बट अगर टॉपिक चेंज भी होता है ना, तो ये फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही बेहतरीन है, जिसको आप किसी और टॉपिक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर कंप्लेनिंग लेटर लिख रहे हैं और हमें इन्होंने मेंशन किया है कि आपका नाम राहुल है और आपका जो है एड्रेस ये है। तो सबसे पहले हम अपना जो एड्रेस होता है उसे हम लिखते हैं हाउस नंबर 75। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कृष्णा नगर दिल्ली और उसके बाद डेट मेंशन करेंगे, जिस दिन भी आप जो एग्ज़ाम लिख रहे हो उस दिन का पर्टिकुलर यहाँ पर डेट इसी फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पर लिखा है द इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली। उसके बाद एक लाइन छोड़कर डालेंगे आप सब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब जो है ना लगभग ये 6 to 10 वर्ड्स के लिमिट में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बोल दिया रिगार्डिंग इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आर एरिया और उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में वैसे मेंशन होता नहीं है तो हम सर ही लिख देते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आर एरिया फॉर मेनी डेज। बहुत दिनों से जो है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है बहुत ही मतलब रेगुलर नहीं है, इरेगुलर तरीके से जो है इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रहा है। ड्यू टू इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स ऑन डेली बेसिस। और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सही से नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से हम डेली बेसिस पे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। तो ये वाली जो लाइन है ना, वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम इज ऑन आर डेली बेसिस, तो ये जो लाइन है आप हर किसी टॉपिक में इसे ऐड ऑन कर सकते हो। यही से आप ध्यान से देख लें। इसीलिए ना आप एक टाइप के अगर लेटर कर लेते हो ना, तो दूसरा टॉपिक अगर आता है तो बहुत ही आसानी से आप उसे कुछ लाइन्स को चेंज करके आसानी से उसे लिख सकते हो। Due to pandemic, all the students are having their online classes from home with the mobile phone and laptop, and also the offices have given work from home। क्योंकि पैंडेमिक की वजह से सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें घर पे पढ़ना है और पढ़ेंगे कैसे, मोबाइल फ़ोन लैपटॉप से, और उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। ऑफकोर्स चार्जिंग तो चाहिए ना। इवन ऑफिस के जो लोग हैं उन्हें भी घर से काम करना पड़ रहा है। और उसके बाद जो हम अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पैरा में। वी हार्डली हैव 6 to 7 आवर्स ऑफ पावर सप्लाई ड्यूरिंग द डे एंड 4 आवर्स ड्यूरिंग द नाइट। मतलब इतनी बुरी सिचुएशन है कि दिन में सिर्फ 6 से 7 घंटे की लाइट देता है और रात में सिर्फ 4 घंटे, विच इज़ नॉट एट ऑल सफिशेंट, जो कि बिल्कुल भी सफिशेंट नहीं है। मोर ओवर द प्रिवेलिंग डार्कनेस इज पेविंग द वे फॉर रॉन्ग डूअर्स। और उसके बाद जो अंधेरा रहेगा तो उसमें क्या है, जो भी चोरी चकारी मतलब जो भी गलत जो काम करते हैं उनके लिए एक रास्ता मिल जाता है कि वो ऐसे काम को अंजाम दे सकें। इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट एंड रोबरी आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। और इसकी वजह से जो है चोरी डकैती ये सारे जो मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हम ये वाली जो लाइन है ना, हर कंप्लेन लेटर में आप ऐड कर सकते हो। मैंने आपको दिखाया था लास्ट जो हमने कंप्लेनिंग लेटर लिखा था उसमें भी हमने एग्जैक्टली यही लाइन लिखा था, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज करने का मतलब ही नहीं, आप डायरेक्ट इसे ऐड करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू पर्सनली लुक इनटू द मैटर एंड रिजॉल्व द इशू एज सुन एज पॉसिबल। मतलब जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस मैटर को पर्सनली देखकर सॉल्व किया जाए। एंड अर्ली एक्शन इन दिस रिगार्ड शैल बी हाईली नीडेड। और इस पर अगर बहुत जल्दी एक्शन ले लिया जाए तो वो मतलब हमारे लिए काफ़ी ज़रूरतमंद भी है। इफ़ यू डू द नीडफुल देन आई शैल बी वेरी मच थैंकफुल टू यू। और अगर आपने ये मतलब जल्दी से कर दिया तो हम आपके काफ़ी आभारी होंगे। नेक्स्ट आप थैंकिंग यू लिखेंगे, योर्स फेथफुली। जो आपका नाम मेंशन है क्वेश्चन में वही लिखेंगे, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है आपको ये लेटर लिखना है। एक बार मैं आपको और यहाँ से दिखा देती हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर सकते हैं। यहाँ से आपका सब्जेक्ट वाला हो गया और उसके बाद ये फर्स्ट पैरा, उसके बाद ये आपका सेकंड पैरा और लास्ट में हम ये वाली लाइन लिखेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो जो यूज़फुल होगी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।